आज हमारे साथ मौजूद हैं एपी सिंह जी, जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और मुरादाबाद के प्रभारी सहित उम्मीदवार भी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या देने आई है यूपी आम आदमी पार्टी। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। साथ ही मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आम आदमी पार्टी यूपी के अंदर किसी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी या फिर अपने बलबूते? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, अगर आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में आम लोगों की परेशानियों का ख्याल ना होता तो वो अकेले मैदान में नहीं आती। हमारी पार्टी ने पहले चरण की 100 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। दूसरे चरण की लिस्ट भी लगभग तैयार हो चुकी है, वो भी बहुत जल्दी आपके बीच में होगी। आम आदमी पार्टी किसी से भी गठबंधन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि हम जनता से सीधे गठबंधन करने की बात करते हैं। हमारा मकसद है कि जिस जनता के लिए 70 साल में किसी ने नहीं सोचा है, उसके लिए आम आदमी पार्टी सोचेगी। चाहे हमारी नीतियों को कोई मुफ्तखोरी कहे या उसको गलत बताए, लेकिन आम आदमी पार्टी अगर गरीब के पेट को भरने का काम कर रही है तो उससे मुफ्तखोरी को आम आदमी पार्टी उस मुफ्तखोरी का सम्मान करेगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है को पता है कि कौन आदमी आज के दौर में किस तरीके से अपना परिवार पाल रहा है। जब एक विधायक को जो है आप सारी सुविधाएं फ्री दे रहे हैं, मकान भी दे रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं, टेलीफोन भी दे रहे हैं, दवाई भी दे रहे हैं, उसको जो है ना 1 साल में 1 लाख रुपए किराया का भत्ता भी फ्री दे रहे हैं, तो वो मुफ्तखोरी नहीं है। गरीब आदमी को अगर 300 यूनिट जो है बिजली अगर आम आदमी पार्टी ने अनाउंस कर दिया तो चारों तरफ जो है मुफ्तखोरी का जो है मीटर घूम गया है। तो आम आदमी पार्टी गरीब जनता के लिए कटिबद्ध है, उसके विकास के लिए, उसके उन्नति के लिए। हम जो है उत्तर प्रदेश के आवाम को, हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री देने जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, माननीय उप मुख्यमंत्री दिल्ली मनीष सिसोदिया जी ने लखनऊ में ये घोषणा कर दी है कि जो लोग इस सरकार के बिजली की समस्याओं से ग्रस्त हैं, परेशान हैं और उन पर अनाप शनाप बिल थोपे जा रहे हैं, उनके बकाया भी टोटल के टोटल माफ़ कर दिए जाएंगे 24 घंटे के अंदर। अच्छा, मैं ये जानना और चाहता हूँ, अभी मैं पार्टी का मैनिफेस्टो तो नहीं आया है, लेकिन गारंटी क्या है? देखिए, अगर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय केजरीवाल जी के पिछले 3 कार्यकालों का आप देखें तो उनके द्वारा दिल्ली की जनता के लिए किए गए जनहित के कार्य ही मैं समझता हूँ हम एक गारंटी कार्ड हो सकता है। अच्छा, मुरादाबाद शहर जो है एक पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे उद्योग भी लगे होते हैं, उनको 24 घंटे बिजली की भी ज़रूरत होती है। तो क्या आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो क्या 24 घंटे बिजली भी मुरादाबाद को दी जाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय केजरीवाल जी ने जब दिल्ली की सत्ता संभाली थी, उस समय दिल्ली में बिजली का कट 6-6 घंटे का लगता, किसी एरिया में 4 घंटे का लगता था। आज आप जाकर के पता कर लीजिए, 1 मिनट को बिजली नहीं जाती है। उत्तर प्रदेश में जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, उस दिन के बाद लोगों को बिजली की समस्या से 100% निजात मिल जाएगी। कारण उसका है 24 घंटे बिजली मिलेगी, 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, गरीबों को फ्री बिजली मिलेगी, किसानों को फ्री बिजली मिलेगी। किसान को 1 रुपया बिजली का बिल नहीं देना है। अब इतनी सारी सहूलियतों के बाद भी अगर कोई ये सोचता है कि हमें गारंटी कार्ड लिख के दे दिया जाए, तो जब तक हम लोग सरकार में नहीं आते हैं उससे पहले लिख के देना मैं समझता हूँ कोई मान्य नहीं रखता है। केवल मानी है कि माननीय केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में किया है वो हम यहाँ उत्तर प्रदेश में करके दिखाएंगे, उससे ज़्यादा करके दिखाएंगे। क्योंकि दिल्ली में केवल 200 यूनिट हमने फ्री किए थे, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट फ्री करने का वादा माननीय मनीष सिसोदिया जी कर चुके हैं। अच्छा, दिल्ली की आबादी में और यूपी की आबादी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, तो क्या कहाँ तक कामयाब हो सकती है आम आदमी पार्टी? देखिए, दिल्ली की आबादी अगर कम है तो दिल्ली का बजट, एनुअल बजट होता है, वो भी बहुत कम है। वहाँ पे 60,000 करोड़ का बजट है एनुअल। उत्तर प्रदेश का 5.5 लाख करोड़ का बजट है। तो जिस रेशियो में यहाँ आबादी ज़्यादा है, क्षेत्रफल ज़्यादा है, विधानसभाएं ज़्यादा हैं, उसी रेशियो में यहाँ का बजट भी बहुत ज़्यादा है।
दिल्ली में माननीय केजरीवाल जी ने 26% जो है शिक्षा का बजट किया। आज वहाँ के स्कूलों की तुलना आप क्या यूपी के किसी स्कूल से कर सकते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि यूपी का इंग्लिश मीडियम का टॉप स्कूल भी दिल्ली के सरकारी स्कूल से बहुत नीचे है, हर स्तर पे नीचे है, गुणात्मक दृष्टिकोण से भी, और मतलब जो है उसका अगर भौतिक सत्यापन किया जाए उसमें भी। तो जब वहाँ के स्कूलों को में कायाकल्प हुआ, वहाँ के लोगों को फ्री पानी की सुविधा मिली, फ्री बिजली की सुविधा मिली, वहाँ पर जितने भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कदम उठाए गए, चाहे वो सीसीटीवी हो या बसों में मार्शल अपॉइंट करने का, और तो और एक बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दिल्ली में माननीय केजरीवाल जी ने सभी सम्मानित महिलाओं को फ्री चलने का व्यवस्था करके रखी है। उनसे रोडवेज की बस में कोई किराया नहीं लगता है। इन सब चीज़ों के बावजूद भी माननीय केजरीवाल जी ने 9,500 करोड़ का प्रॉफिट का बजट पेश किया है, जो काबिल तारीफ़ है। मैं तो यही कह सकता हूँ कि अगर हमारे केजरीवाल जी को उत्तर प्रदेश की बात बहुत छोटी है, अगर देश की कमान मिले तो शायद जो है 5 साल के अंदर इस देश से गरीबी मुक्त हो जाएगा। मतलब कहा जाए तो आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जनता के अच्छे दिन आने वाले हैं। 100% जनता के 100% अच्छे दिन आने वाले हैं, और जनता तनाव मुक्त होने जा रही है। भाईचारे का कॉन्सेप्ट पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगा। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? 403 सीटों पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। अभी अगले चरण में भी लगभग 100 सीटें हम लोग डिक्लेयर करने जा रहे हैं। मैं एक सवाल और जानना चाहता हूं जो ज़रूरी भी है। किसी कारणवश अगर आम आदमी पार्टी को बहुमत नहीं मिली या ज़रूरत से कम सीटें मिली तो क्या किसी के साथ गठबंधन किया जाएगा? देखिए, गठबंधन का अधिकार हमारे शीर्ष नेतृत्व को रहेगा, लेकिन जहाँ तक हमारी सोच है, हमारे गठबंधन की जो ओपिनियंस हैं वो हमेशा सेकुलर कॉन्सेप्ट पे काम करते रहें, और अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग जो सेकुलर पार्टी होगी हम उसकी सरकार बनाने में कोताही नहीं करेंगे, और उससे समर्थन लेने में कोई कोताही नहीं करेंगे अगर ऐसी स्थिति बनती है। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि हमें कहीं ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती तो हम सेकुलर कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ AP सिंह साहब, जो ये कह रहे थे कि बहुमत के साथ सरकार बनाने का तो प्लान जो है वो तैयार है, लेकिन कहते हैं ना कि जनता जनार्दन होती है, और जनता जनार्दन किसको अपना सरताज बनाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा। अपने सहयोगी सौरभ अंसारी के साथ मैं शारिफ खान, INA न्यूज़ मुरादाबाद।